सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। इस भर्ती के बारे में आगे के प्रोसेस की पूरी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूं कि अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस आपका होने वाला है, कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने वाली है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्टिफिकेट वगैरह की जो भी चीजें हैं वो आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है तो वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज मिस आउट करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे जरूरी है कि जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो तब तक आप कनेक्टेड रहिएगा। उसके बाद आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की वीडियो देखने की या कनेक्ट रहने की। साथ ही में आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, ताकि हर एक अपडेट रेगुलर आपको मिलती रहे। अब देखो यहाँ पे अगर मैं प्रोसेस में बात करूं तो आप सभी को पता है कि रिटन एग्जामिनेशन आपका हो ही चुका है। अब रिटन एग्जामिनेशन के बाद पहला जो प्रोसेस है वो है पीएसटी एंड पीईटी। पीएसटी एंड पीईटी क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका डीएमई आरएमई होता है, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर री मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं तो री मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ये जो सभी प्रोसेस होंगे ऑल स्टेज एक साथ में ही आप सभी के होने हैं। ये चीज आप सभी अब क्लियर रखिएगा। 15 जून के बाद आप सभी का जो पूरा प्रोसेस होना है वो सभी चीजें एक साथ आपकी करवाई जाएंगी। इसके लिए अलग से आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले पीएसटी के बारे में, जब आप पीएसटी क्वालिफाई करेंगे तभी आप पीईटी के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे हाइट जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी ट्रेड्समैन के लिए हाइट होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं एसटी कैंडिडेट से, ठीक है, एसटी को छोड़ के जैसे कि आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैंडिडेट हैं तो 170 मेल के लिए, 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए। एसटी कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अब अगर यहाँ पे बात करें तो कुछ और कैंडिडेट हैं जिन्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर मैं सीना बात करूं तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ होना चाहिए 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा जाता है। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो एसटी कैंडिडेट को छूट मिल जाती है 4 सेंटीमीटर की, यानी कि नॉर्मल सीना 76 होना चाहिए, फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हो गया आपका पीएसटी। पीएसटी के बाद आपका होता है पीटी, यानी कि दौड़ वगैरह आपकी होती है, जिसे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट आप सभी का बोला जाता है। इससे पहले आप सभी को यह समझना होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी क्या होती है। अगर आपको क्वालिफिकेशन समझ में आ जाएगी तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आप सभी को इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी, आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो, और बच्चों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं बिना बात के, जबकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो, अगर आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही में आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और ये कौन सी डेट तक होना चाहिए? 1/8/2023 तक। ये जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं, जो भी क्वालिफिकेशन बताने वाला हूं, 1 अगस्त 2023 की डेट से पहले के आपके पास होने चाहिए। यानी कि जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो भी आपका 1 अगस्त 2023 तक का होना चाहिए। उसके बाद का है तो शायद एक्सेप्ट मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने मैकेनिक मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए डाला है तो क्वालिफिकेशन आप सभी की यहाँ पे होनी चाहिए 10वीं पास, या फिर आपने 10th पास इन 10+2 एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है तो भी आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 साल का आईटीआई आपसे सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाता है मैकेनिक मोटर व्हीकल में, तो आप सभी के पास ये होना चाहिए, या फिर अप्रेंटिस आप सभी के पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी की जो अदर ट्रेड्समैन की पोस्ट हैं, चाहे जैसे कि मैं गार्डनर की बात कर लूं, या फिर सफाई वाला की बात कर लूं, या मैं कुक की बात कर लूं, या फिर आपकी जो वाटर कैरियर की है उसकी बात कर लूं, उन सभी के लिए मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं पास आप होने चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ यहाँ पे आपसे कोई सर्टिफिकेट या कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाता है। सिंपल आपको यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन द वर्क इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड, क्योंकि आप सभी का यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफाई करना है, उसकी नॉलेज आपसे चेक करी जाएगी, तो वहां पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा। इसीलिए सिंपल 10th पास होने चाहिए।
आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि केवल 10th पास आप होने चाहिए सभी पोस्ट के लिए जो भी आपकी ट्रेड्समैन वाली दे रखी हैं, पायोनियर विंग को छोड़कर, ड्राइवर को छोड़कर और आपका कांस्टेबल, मैकेनिक, मोटर व्हीकल को छोड़ के बाकी की सभी पोस्ट के लिए सिंपल 10th पास और ट्रेड टेस्ट। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी जो आपका होगा, इसमें दो पोस्ट, तीन अलग अलग फिजिकल आपको दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप ड्राइवर के लिए, मोटर व्हीकल मैकेनिक के लिए, गार्डनर के लिए, पेंटर के लिए, कारपेंटर के लिए, ब्रास बैंड के लिए, पाइप बैंड के लिए, कॉबलर के लिए और टेलर के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए जो आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होगा, 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी इन सभी पोस्ट के लिए। इसके अलावा बात आ जाती है यहाँ पे कांस्टेबल, कुक की, वाटर कैरियर की, वार्बर की, हेयर ड्रेसर की, वॉशरमैन की, वॉशर वुमेन की और सफाई कर्मचारी की। अगर आपका इन पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, इन ट्रेड में अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 10 मिनट में पूरी करनी है, जो कि बहुत आसानी से हो सकती है मेल कैंडिडेट के लिए। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। तो ये मैंने आप सभी को जो भी ट्रेड है और इन सभी ट्रेड की क्वालिफिकेशन, अगर आप इसमें से दो पोस्ट को छोड़ दें, ड्राइवर को और मोटर मैकेनिक व्हीकल को, इन सभी पोस्ट के लिए 10th पास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अलग से कुछ भी आपसे नहीं मांगा गया है। बाकी का पायोनियर विंग के लिए 1.6 किलोमीटर की 9 मिनट में होगी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। और पायोनियर विंग में मेंशन की, प्लम्बर की और इलेक्ट्रिशियन की 800 मीटर की रनिंग होगी 5 मिनट में, जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की वैकेंसीज हैं। तो अब यहाँ पे आपको पीएसटी क्लियर हो गया, पीईटी क्लियर हो गया, क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि जो भी कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि सीबीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद, पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद और पीईटी को क्वालिफाई करने के बाद वो क्वालिफाई होते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। जो ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का आप सभी का होता है, जो कि 50 नंबर का आपका होता है। इसमें से मिनिमम आप सभी को 20 नंबर लेके आने होंगे। अगर आप 20 मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं, अगर आप 20 मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। जैसे कि देखो ड्राइविंग की, ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड होनी चाहिए, हैंडलिंग, ड्राइविंग एंड द पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट हैवी व्हीकल्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिटर के लिए आप सभी को ऑटोमोबाइल्स, फिटर, मोटर मैकेनिक ट्रेड में आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए, हैंडलिंग ऑफ टूल्स आपका होना चाहिए। बाकी का जैसी पोस्ट है वैसी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब जैसे वाटर कैरियर की बात करें तो यहाँ पे बर्तन धोने की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, आटा गूंदने की आपको नॉलेज होनी चाहिए, 100 लोगों के लिए कितनी सब्जी काटी जानी है, कितना आटा लगाया जाना है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं। अब गार्डनर का जैसे काम है प्लांटेशन, गार्डनर का सीधा सा मतलब है माली, तो ये प्लांटेशन वगैरह मेंटेनेंस कैसे करनी है, पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी है, कौन सा बीज किसका है, कैसे बीज डालना होता है, कौन से मौसम में कौन सी सब्जी होती है, कौन से फूल होते हैं, वो सारी चीजें आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। और बात करें जैसे सफाई कर्मचारी की, सफाई कर्मचारी में स्वीपिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे फ्लोर वगैरह आपको साफ करना है, किस तरीके से टॉयलेट, बाथरूम वगैरह, वो सारी चीजें क्लियर रखनी है। फिर वॉशरमैन, वॉशर वुमेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी को कपड़े धोने की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही में वर्दी पे आपको आयरन करने की नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही में जो वूलन आपकी यूनिफॉर्म होती है उस पर और टीसी यूनिफॉर्म पे। तो जैसी पोस्ट है, जैसे पेंटर का काम क्या होता है, सीधी सी बात है, घर में रंगाई पुताई का जो काम होता है वो आपको आना चाहिए, कारपेंटर यानी बढ़ाई का जो काम होता है वो आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आप सभी का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट, ये सारी चीजें आप सभी की करवाई जाती हैं। अब इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल चीजें यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, आपको इसी के अकॉर्डिंग जिस ट्रेड में आप क्वालिफाई हुए हैं उसी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको फिजिकल क्लियर हो गया कि फिजिकल में आपकी दौड़ कितनी होगी, चेस्ट वगैरह कितना होना चाहिए, साथ ही में ट्रेड टेस्ट आप सभी का कैसे होगा, और साथ ही में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वाला जो क्लॉज है वो पूरा आप सभी का मैंने क्लियर कर दिया है। क्योंकि बच्चों को क्वालिफिकेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, तो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो कनेक्टेड जरूर रहना ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।